हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है द बेंगल सेलर्स, जो कि सरोजनी नायडू के द्वारा लिखी हुई एक पोएम है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम पोएम के बारे में देख लेते हैं कि ये कब पब्लिश हुई थी, कौन सा कलेक्शन था। तो ये 1912 का कलेक्शन था पोएट्रीज़ का, और इसका नेम था द बर्ड ऑफ टाइम, सॉन्ग्स ऑफ लाइफ, डेथ एंड द स्प्रिंग। ये पोएम जो है डेपिक्ट करती है ग्रुप ऑफ बेंगल सेलर्स को, जो एक टाउन से दूसरे टाउन अपनी इन्वेंट्री को बेचने जाते हैं, यानी कि बेंगल्स बेचने जाते हैं। उनमें से एक जो बेंगल सेलर है वो नरेटर बन जाता है या स्पीकर बन जाता है पोएम का, और उसी के थ्रू पूरी पोएम बोली जाती है। ये पोएम जो है बेंगल सेलर्स ये डिस्क्राइब करती है इंडियन वुमेन की लाइफ को और कस्टम और ट्रेडिशन को जो वो फॉलो करती हैं। पोएम की थीम जो है वो बेंगल्स है, और ये ऑर्नामेंट होती हैं इंडियन वुमेन का, और जिससे वो खुद को डेकोरेट करती हैं। इस पोएम के थ्रू जो सरोजनी नायडू है वो अपने कलर, इमेजरी और म्यूज़िक के टेस्ट को शो करती हैं, और ये इसके साथ साथ में ये भी बताती हैं कि बेंगल्स जो हैं वो कैसे एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, ना कि विमेन के सिर्फ अडॉर्नमेंट में बल्कि डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ में भी। पोएम का सेंट्रल आइडिया ये है कि एक बेंगल सेलर है जो कि विमेन की लाइफ को डिपिक्ट करता है या पूरे लाइफ सर्कल को शो करता है, हर एक कलर के साथ में, हर एक बेंगल के साथ में रिप्रेजेंट करता है इंडियन वुमेन की। जैसे वो मेडन होती है या फिर वो एजेड हो जाती है, मिडिल एज में पहुंच जाती है, तब कैसे अडॉर्नमेंट होती है, जब ब्राइड होती है तब वो कैसा कलर पहनती है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर शो की हुई हैं। तो हम पोएम की तरफ मूव करते हैं। बेंगल सेलर्स आर वी हु बेयर और शाइनिंग लोड्स टू द टेम्पल फेयर, कि हम बेंगल सेलर्स हैं यानी कि चूड़ियाँ बेचने वाले हैं जो कैरी करते हैं हमारे शाइनिंग लोड्स, यानी कि जो पोटलियाँ बना रखी है उन्होंने, शाइनिंग यानी कि जो उनमें चूड़ियाँ हैं, बेंगल्स हैं, वो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट हैं और शाइनिंग कलर्स में हैं, और उनको हम कहाँ पर कैरी करते हैं, टेम्पल फेयर में कैरी करते हैं। कि यूजुअली ये जो इंडियन जो डेपिक्शन है यहाँ पर दिखाया गया है ट्रेडिशनल, तो यहाँ पर जो चूड़ियाँ बेचने वाले हैं फेयर में काफ़ी ज़्यादा कॉमन रहती हैं ये चीज़ें। फिर वो बेंगल सेलर्स क्वेश्चन करते हैं, हु विल बाय दीज डेलिकेट ब्राइट रेनबोड टिंटेड सर्कल्स ऑफ लाइट, कि ये जो डेलिकेट यानी कि सॉफ्ट और ब्राइट रेनबो कलर्स की ये जो सर्कल्स यानी कि चूड़ियाँ हैं, ये कौन खरीदेगा, कौन खरीदेगा? तो स्पेशली विमेंस के लिए होती, तो वही खरीदेंगी यहाँ पर। लस्ट्रस टोकन्स ऑफ रेडियंट लाइव्स फॉर हैप्पी डॉटर्स एंड हैप्पी वाइफ्स, कि ये जो बेंगल्स हैं ये लस्ट्रस यानी कि शाइनिंग और सॉफ्ट कलर की हैं, और ये टोकन्स ऑफ, ये क्या है, मार्क हैं किसका, रेडियंट यानी कि हैप्पी लाइफ्स का, ग्लोइंग लाइफ्स का मार्क है। और ये सिर्फ किसके लिए है, हैप्पी डॉटर्स और हैप्पी वाइफ्स के लिए, यानी कि हैप्पी फैमिलीज़ का ये सिंबल है। तो यहाँ पर मेटाफर जो है वो शाइनिंग लोड्स के लिए यूज़ हुआ है, जो कि चूड़ियों के लिए आया है। अलिट्रेशन जो है वहाँ पर बाय और ब्राइट में आ जाएगा। मेटाफर जो है यहाँ पर रेनबो टिंटेड सर्कल्स के लिए आ जाएगा, जो कि चूड़ियों के लिए आया है। और इसी में रेथोरिकल क्वेश्चन भी आ जाएगा कि जहाँ पर सेलर्स जो है वो पूछ रहे हैं कि कौन खरीदेगा, तो जो विमेन हैं उन्हीं का अडॉर्नमेंट है और वही खरीदेंगी। आगे है, सम आर मीट फॉर अ मैडन्स रिस्ट सिल्वर एंड ब्लू एज द माउंटेन मिस्ट। तो यहाँ पर जो सेलर्स है वो ये बोल रहे हैं कि जो हमारे पास बेंगल्स हैं उनमें से कुछ तो स्पेसिफिकली मैडन्स के लिए है, यानी कि अनमैरिड गर्ल्स की रिस्ट यानी कि कलाइयों के लिए है, और उनका कलर कैसा है, सिल्वर और ब्लू कलर का है। जैसे कि माउंटेन्स पर मिस्ट यानी कि फॉग जैसा कुछ हो जाता है, और स्काई और उस फॉग का कलर मिलके लाइट ब्लू और वाइट कलर का नज़र आता है। ठीक वैसा ही कलर या वैसे ही कलर की चूड़ियाँ हमारे पास हैं। सम आर फ्लश्ड लाइक द बर्ड्स दैट ड्रीम ऑन द ट्रैंक्विल ब्रो ऑफ अ वुडलैंड स्ट्रीम, और कुछ ऐसी हैं कि मानो वुडलैंड यानी कि जंगल के किनारे कोई नदी हो, और उस नदी के किनारे
काम और पीसफुल बर्ड्स या फिर जो पेड़ लगे हैं छोटे छोटे, उनमें फ्लावर्स जब आते हैं, कलियां जब आती हैं, तो उन कलियों में जो फ्लश यानी कि कलर होता है, ग्लो करता है वो कलर, वैसा ही ड्रीमी कलर यहाँ पर प्रेजेंट है इन बैंगल्स में। तो ये कलर कौन सा है? या फिर पिंकिश या तो रेडिश कलर, लाइट रेडिश कलर की चूड़ियाँ हमारे पास हैं। और बाकी कैसी हैं? तो सम आर अ ग्लो विद द ब्लूम दैट क्लीव्स टू द लिम्पिड ग्लोरी ऑफ न्यूबॉर्न लीव्स। तो यहाँ पर लिम्पिड का मतलब होगा क्लियर। तो न्यूबॉर्न लीव्स का जो क्लियर कलर होता है यानी कि ग्रीन कलर होता है, और वो जो नई लीव्स होती हैं वो शाइन करती हैं जब खिलते हुए, तो जैसा कलर उन नई लीव्स का होता है ठीक वैसे ही कलर की चूड़ियाँ भी हमारे पास है, बैंगल्स हमारे पास है। तो ये कलर कैसा हो जाएगा? ग्रीन कलर हो जाएगा। तो पहले उन्होंने बताया सिल्वर और ब्लू कलर, दूसरा बताया उन्हें पिंक और रेड कलर, और तीसरा बताया उन्होंने ग्रीन कलर। तो फर्स्ट जो अलिट्रेशन यहाँ पर यूज़ हुआ है वो मीट और मेडन्स के लिए यूज़ हो जाएगा। सिमिली यहाँ पर मैच कर रहे हैं तो सिल्वर एंड ब्लू एज, फिर यहाँ पर एज जो कंपेयर किया है कलर्स को माउंटेन मिस्ट से, तो यहाँ पर आ जाएगा। और ऐसे ही यहाँ पर जैसे फ्लश्ड को यूज़ किया है बर्ड्स ऑफ द ड्रीम के लिए, यानी कंपैरिजन किया है, तो इसके लिए यहाँ पर सिमिली आ जाएगी। आगे देखते हैं, सम आर लाइक फील्ड्स ऑफ सनलिट कॉर्न। तो आगे और इस सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं और वो ये बताते हैं कि कुछ बैंगल्स हमारे पास ऐसी हैं कि मानो कोई कॉर्न का फील्ड हो और उनमें क्या हो, सनलाइट पड़े और वो सनलाइट से जो कॉर्न है वो चमकने लग जाएं, वैसी चूड़ियाँ भी हमारे पास हैं। और स्पेशली वो किसके लिए है? ब्राइड ऑन हर ब्राइडल डे, कि उस ब्राइड के लिए है जो कि उसकी शादी वाले दिन जब पहनी जाती हैं जो चूड़ियाँ, सिर्फ स्पेसिफिकली वैसे ही कलर की चूड़ियाँ यानी कि येलो कलर की चूड़ियाँ हमारे पास है, क्योंकि कॉर्न का कलर येलो होता है और सनलाइट की वजह से वो येलो कलर और ज़्यादा रिफ्लेक्ट करने लगता है। तो फर्स्ट लाइन में यहाँ पर सिमिली हो जाएगी और सेकंड में जो अलिट्रेशन है वो ब्राइड और ब्राइडल के लिए हो जाएगा। पॉलीपेप्टन का यूज़ जो है वो इस तरह से समझ सकते हैं कि एक ही वर्ड को दो अलग अलग तरीके से यूज़ करना, जैसे कि ब्राइड और ब्राइडल। आगे है, सम लाइक द फ्लेम ऑफ हर मैरिज फायर और रिच विद द ह्यू ऑफ हर हार्ट्स डिज़ायर, कि कुछ बैंगल्स ऐसी है जो कि शादी होने वाली है जिस लड़की की, ब्राइड की जो फ्लेम होती है यानी कि जिसके अराउंड वो ऑथ्स लेते हैं हस्बैंड और वाइफ, तो उससे भी मैच करती हैं, मैरिज फायर से मैच करती हैं, और उसके हार्ट में जो डिज़ायर्स चल रही हैं उसका जो ह्यू यानी कि कलर है उससे भी मैच करती हैं, यानी कि रेड हो सकती हैं। फिर कुछ चूड़ियाँ ऐसी हैं, टिंकलिंग ल्यूमिनस टेंडर एंड क्लियर लाइक हर ब्राइडल लाफ्टर एंड ब्राइडल टीयर, कि टिंकल यानी होता है रिंगिंग साउंड करना यानी खनकने की जो आवाज़ होती है, ल्यूमिनस का मतलब होगा यहाँ पे शाइन करना, टेंडर का मतलब होगा सॉफ्ट, और क्लियर का मतलब होगा ट्रांसपेरेंट। तो जैसे कि ब्राइड जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा क्लियर होती है, प्योर होती है, पायस लगती है, और ब्राइड की आंखों से जो टीयर्स निकलते हैं वो भी ठीक वैसे ही होते हैं। तो वैसे ही शाइनिंग, सॉफ्ट और क्लियर जो चूड़ियाँ हैं वो भी हम रखते हैं। तो कई सारी चीज़ें यहाँ पर या कई सारे कलर्स को यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है। यहाँ पर सिमिली लाइक का यूज़ हुआ है और कंपैरिजन किया है कि चूड़ियों का कलर और मैरिज फायर का कलर, तो यहाँ पर कंपैरिजन में सिमिली हो जाएगी। अलिट्रेशन जो है यहाँ पर ह्यू और हार्ट में हो जाएगा। फिर नेक्स्ट लाइन में वापस से टिंकलिंग और टेंडर में यहाँ पर अलिट्रेशन हो जाएगा और वापस से सिमिली हो जाएगी कि चूड़ियों को कंपैरिजन किया गया है यहाँ पर ब्राइडल लाफ्टर और ब्राइडल टीयर्स के साथ में। आगे लास्ट स्टेंजा है इस पोएम का, सम आर पर्पल एंड गोल्ड फ्लैक्ड ग्रे, कि कुछ चूड़ियाँ हमारे पास ऐसी हैं जो कि पर्पल कलर की हैं और कुछ बैंगल्स हमारे पास ऐसी है कि उनमें गोल्ड कलर का काम किया हुआ है। फॉर शी हु हैज़ जर्नी थ्रू द लाइफ मिडवे, कि उन्होंने
उनके लिए है ये कलर पर्पल, और गोल्ड कलर उन लोगों के लिए है, ग्रे कलर उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपनी लाइफ को मिडवे तक क्रॉस कर लिया है, यानी कि अपनी आधी ज़िंदगी गुजार ली है। हुज हैंड्स हैव चेराइज्ड हुज लव हैज़ ब्लेस्ड, कि उनके हैंड्स जो क्या है चेराइज्ड हैं, यानी कि जिन्होंने अपने बच्चों को पाल लिया है और जिनको अपने हस्बैंड का प्यार मिला है और जो ब्लेस्ड है अपनी लाइफ से, उनके लिए है। और क्रेडल्ड फेयर सन ऑन हर फेथफुल ब्रेस्ट, और जिन्होंने अपने बच्चों को स्पेशली सन्स को पाला है क्रेडल्स में अपने हाथों में, और स्पेशली उन लोगों के लिए है। एंड सर्व्स हर हाउस होल्ड इन फ्रूटफुल प्राइड एंड वर्शिप द गॉड एट हर हस्बैंड साइड, कि जो अपना हाउस होल्ड कोरस करती हैं, यानी कि घर का काम करती हैं बिना किसी कंप्लेन के, किसके लिए, सिर्फ अपनी फैमिली के लिए, और वर्शिप करती हैं गॉड से, अपने हस्बैंड की तरफ से भी। कि यूजुअली ये देखा जाता है इंडियन सिनेरियो में कि जो विमेन है वो प्रे करती हैं गॉड को, और हस्बैंड जो है वो इससे बहुत ज़्यादा दूर रहते हैं, यानी कि वर्शिप वगैरह से या ट्रेडिशन फॉलो करने से विमेन जो है वो काफ़ी ज़्यादा व्रत वगैरह करती हैं। तो ये सारी चीज़ें भी डेपिक्ट कर रही हैं यहाँ पर पोएटेस, और ये बता रही हैं कि अलग अलग स्टेप्स के लिए या फिर लाइफ के अलग अलग फेस के लिए कैसे अलग अलग कलर्स हैं। और ये भी बता रही है कि जो विमेन है वो इंडियन सोसाइटी में कैसे लेस जज की जाती हैं और जो मैन है उनको सुपीरियर काउंट किया जाता है। तो यहाँ पर गोल्ड और ग्रे में अलिट्रेशन हो जाएगा फर्स्ट लाइन में। जो एनाफोरा का यूज़ है वो लास्ट की तीनों लाइंस में है, यानी कि तीनों लाइंस जो है लास्ट की वो एंड से शुरू हो रही हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आई होंगी। बाकी एक चीज़ और मैं बता दूं, यहाँ पर कपलेट्स में इसकी राइम स्कीम है, जैसे कि ग्रे है, मिडवे है, ब्लेस्ड, ब्रेस्ट, प्राइड, स्लाइड। तो ये सारी पोएम्स जो हैं वो कपलेट में लिखी हुई हैं। 6-6 लाइन के स्टैंजाज यहाँ पर बने हुए हैं 4। तो यहाँ पर आकर हमारी ये पोएम फिनिश होती है। आई होप आपको समझ में आई होगी, आपने एंजॉय किया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।